नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जेके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि आप इस चैनल पर हम राजस्थान की जो कला संस्कृति उसको स्टार्ट किया था और जो पिछले क्लास है जिसमें हम राजस्थान के लोक देवता है वो स्टार्ट किए थे और उसी क्रम को आगे बढ़ते हुए आज भी हम राजस्थान के लोक देवता है उसको पढ़ने वाले हैं। और कल एक और क्लास आएगी जिसके माध्यम से राजस्थान के जो लोक देवता है उसको पूरे नोट्स मेकिंग पैटर्न पर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, यानी कुल मिला के आपके राजस्थान के लोक देवता समझ आपके 3 क्लास के आसपास आपकी क्लास हो जाएगी और इन क्लासों के माध्यम से राजस्थान के जितने भी लोक देवता है उनको और साथ ही उनसे जुड़े हुए सभी जो फैक्ट है जो कि आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को हम कवर करने वाले हैं। तो ये सारी क्लासें आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, तो इस क्लासों को आप एंड तक देखेंगे, जरूर देखेगा। साथ जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो क्लासें होती है वो हमेशा नोट्स मेकिंग पैटर्न पर होती है, यानी आप उस क्लासों को देखेंगे, अच्छे से टॉपिक को समझेंगे और समझने के बाद फिर उस अच्छे से आप नोट्स बनाओगे तो आपका जो कोई भी जो टॉपिक है वो भूलोगे नहीं, उसको क्लियर होगा और साथ साथ में आपका रिविजन भी होता रहेगा। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने कुछ लोक देवता के बारे में पढ़ा था और आज फिर हम जो बचे हुए लोक देवता है उनको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कल कुछ बात रह गई थी जिसमें मैंने आपको एक पंचपीर है उसके बारे में बताना रह गया था। ठीक है, तो वो हम अभी कर लेते हैं कि अगर पंचपीर की बात की जाए, पंचपीर की बात की जाए तो क्या होता है कि यानी ऐसे लोग देवता है जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजते हैं उन्हें कहते हैं उन्हें पीर के रूप में पूजते हैं, है ना। ऐसे लोग देवता है जिन्हें हिंदू भी पूजते हैं, ऐसे लोग देवता जिनकी पूजा ऐसा हिंदू भी करते हैं मुस्लिम भी करते हैं, तो उन्हें पीर के रूप में पूजा जाता है। और ऐसे कुल मिला के हमारे राजस्थान में पांच पीर है। कितने हैं? 5 पीर है। इस कारण हमें उन्हें कहते हैं पंचपीर कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचपीर कहते हैं। ठीक है, उन पंच पीरों को याद करने की एक ट्रिक है आप ये कि गोपा मेरा है, गोपा मेरा है। ठीक है, ये पंच पीर को याद करने की ट्रिक है। 2 से 3 बार अगर आप नाम उसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको याद हो जाए कि गोपा मेरा है। क्या याद रखोगे? गोपा मेरा है। ठीक है, तो सबसे पहले गो से हो जाएगा आपके गोगा जी, गो से हो जाएगा गोगा जी, पास से हो जाएगा आपके पागलू जी, मे से हो जाएगा मेहा जी, और रा से हो जाएगा रामदेव जी, और ह से हो जाएगा आपके हड़बू जी। ठीक है, तो कुल मिला के जो 5 लोक देवता है वो आपके हैं, जिसमें से हमने जो लोक देवता है वो हमने कल पढ़ी, जिसमें हमने गोगा जी के बारे में, अबू जी के बारे में, मिहा जी के बारे में और हड़बू जी के बारे में, 4 जो पंचपीर थे उनके बारे में हमने जो कल की क्लास है उसमें हमने अच्छे से पढ़ा था, उसको अच्छे से कवर किया था। और आज एक क्लास में हम जो रामदेव जी उनको भी पढ़ेंगे जिसमें आप जैसे आपके जो पंचपीर है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पंचपीर है, आपको छोटा सा बात है तो आपको याद रखनी है, जैसे कॉमन से प्रश्न है लेकिन कई बार होता है पूछ लेता है, तो कई बार होता है कि व्यक्ति एग्जाम के प्रेशर के चक्कर में गलत कर लेता है, तो हमें डीपली तो पढ़ना ही है लेकिन उसके साथ साथ जो ऊपर ऊपर वाले जो पार्ट होते हैं उसको नहीं छोड़ना कि नहीं ये तो मुझे आता है ऐसा मान के बैठते हैं लोग, लेकिन जब बाद में एग्जाम आता है और जब एग्जाम में बैठते हैं तो काफी छोटी छोटी जो सिली मिस्टेक है वो कर लेते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन सभी के गलत हो रहे हैं वो किसी को नुकसान नहीं देते हैं, लेकिन जो ऐसे कॉमन प्रश्न जो सभी के सही हो रहा है और अपने गलत हो रहा है तो वो वही सबसे ज्यादा आपको तकलीफ देने वाला रहता है। ठीक है, तो उसको ध्यान रखने का कि पंचपीर कौन कौन सा है, तो गोगा जी, बाबू जी, मिहा जी, आगे रामदेव जी और हड़बू जी, 5 पंचपीर है। जैसे और पीर क्यों कहते हैं तो मैंने अभी बताया था कि जो हिंदू और मुस्लिम दोनों जिनकी पूजा अर्चना करते हैं इसलिए इन्हें पीर के रूप में पूछते हैं और सिर्फ 5 हमारे पास है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, आज की हमारी क्लास करते हैं। और आज के जो सबसे पहले लोक देवता रहने वाले हैं आपके रामदेव जी। रामदेव जी के बारे में हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे जन्म के बारे में। तो इनका जन्म होता है आपके उड़ू कश्मीर। कहाँ पे होता है? उड़ू कश्मीर, सिर तहसील बाड़मेर में होता है। कहाँ होता है? तो याद रखिएगा उड़ू कश्मीर, सिर तहसील बाड़मेर में इनका जन्म होता है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा कब होता है, कहाँ होता है, तो उड़ू कश्मीर, सिर तहसील और बाड़मेर में होता है। ठीक है, और अगर आपको इनके संबंध में तिथि पूछ ली जाए कि कौन सी तिथि को इनका जन्म होता है तो याद रखना आपको भाद्र शुक्ल द्वितीया कब होता है, तो याद रखना कि इनका जन्म है वो आपको होता है भाद्रपद 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 शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया ना, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया वो इनका रहने वाला है। एक थोड़ा सा 1 मिनट, भाद्र शुक्ल, ठीक है, तो इनका जो जन्म होता है वो भाद्रपद शुक्ल भाद्रपद
शुक्ल पक्ष द्वितीय को इनका जो पुडु काश्मीर त्रिशूल तहसील बाड़मेर में इनका जन्म होता है। अगर इनके पिता की बात की, इनके पिता का नाम मिलता है अजमान जी मिलता है, माता का नाम मिलता है मैणा दे, और पत्नी का मिलता है हमें नेत्र दे है, वो इनके नाम मिलता है। कहते हैं कि जो रामदेव जी को मानने वाले हैं, जो कि जिनको आराध्य देव मानने वाले लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि रामदेव जी के प्रतीक के रूप में कदम वृक्ष को मानते हैं। किसको मानते हैं? जो कदम वृक्ष है, वो कहते हैं कि ये रामदेव जी का प्रतीक है, और इसको प्रतीक के रूप में इनकी पूजा है वो करते हैं। ठीक है। इनके गुरु का नाम मिलता है हमें बालीनाथ जी, गुरु का नाम मिलता है। आपको याद होगा तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि बालीनाथ जी है वो आपके हड़बू जी के भी आपके गुरु जी का नाम है ना, हड़बू जी, उनके गुरु का नाम भी बालीनाथ जी है। क्योंकि जो रामदेव जी और हड़बू जी दोनों कहते हैं कि एक दूसरे के मौसेरी भाई है, और रामदेव जी से ही प्रेरित होकर बाद में कहते हैं कि जो हड़बू जी है वो आपके लोक कार्य में या फिर लोक सेवा में आपके जुड़ गए थे। ठीक है। तो रामदेव जी है वो आपके हड़बू जी के मौसेरे भाई है, और दोनों के गुरु का नाम आपके बालीनाथ जी ही मिलता है। ठीक है। रामदेव जी की बहन की बात की जाए तो इनके बहन का नाम मिलता है हमें डालीबाई मिलता है, और इनके घोड़े की बात की जाए तो इनके घोड़े का नाम हमें मिलता है नीली घोड़ी मिलता है। ठीक है। आगे बात की जाए इनके फड़ के बारे में बात करूं तो इनका फड़ है वो होता है आपके, वो है रावण हत्या वाद्य यंत्र से। क्या लिखेगा कि रामदेव जी की जो फड़ है वो रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ जो आपकी कामर जाति के जो भोपे होते हैं, कामर जाति के भोपे है ना, कामर जाति के भोपे, उनके द्वारा कहते हैं कि इस फड़ का वाचन किया जाता है। ठीक है। फड़ क्या होती है, जो कि हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था, उन्हें बता दो कि फड़ होता है जो आपके एक कपड़े है, और कपड़े पर कई शब्दों के माध्यम से, कई उनके चित्रों के माध्यम से उनके बारे में जानकारी दी जाती है, तो उसे फड़ कहते हैं। और रामदेव जी की जो फड़ है वो आपके रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ जो कामर जाति के भोपे हैं उनके द्वारा वाची जाती है। ठीक है। और इन फड़ का जो सबसे बड़ा चित्रांकन काम किया है ना, यानी रामदेव जी जो फड़ है उनकी जो चित्रांकन फड़, मतलब जो उनकी फड़ को चित्र के रूप में देने वाला जो व्यक्ति था वो था आपकी चौथमल चित्रा। कौन था? चौथमल चित्रा। उन्होंने आपके रामदेव जी की फड़ थी उनको चित्रों के माध्यम से बताने का प्रयास किया था। ठीक है। यानी रामदेव जी उनके द्वारा एक पंथ भी चलाया गया था जिसका नाम था आपके कामड़िया पंथ। ठीक है। रामदेव जी से उनके द्वारा एक पंथ चलाया गया था, उसका नाम था आपके कामड़िया पंथ था। अगर हम रामदेव जी के उपनामों के बारे में बात करूं तो रामदेव जी के उपनाम हमें मिलते हैं बहुत सारे। सबसे अधिक जो उपनाम है वो हमें रामदेव जी के बारे में देखने को मिलते हैं, जिसमें आपके जैसे पीरों के पीर, रामसा पीर, कृष्ण के अवतार, ठाकुर जी, सांप्रदायिक सौहार्द के देवता के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, सांप्रदायिक सौहार्द वाली, और ये अक्सर पूछी जाती है तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला है आपके रूणी चेरा गाड़ी। तो ये कुछ उपनाम है रामदेव जी के बारे में जो आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं। ठीक है। और अगला है कि रामदेव जी है वो एक ऐसे लोक देवता है जो अपने आप में कवि भी थे, है ना, क्योंकि इन्होंने लोक देवता थे लेकिन उन्होंने अपने साथ साथ एक उन्होंने पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था 24 वाणियां। क्या थी? 24 वाणियां उन्होंने पुस्तक लिखी थी। इस कारण कहते हैं कि रामदेव जी ऐसे लोक देवता है जो लोक देवता के साथ साथ कवि भी है। ठीक है। रामदेव जी की जो आराधना में जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य का नाम होता है आपके तेरह ताली नृत्य। क्या होता है? तेरह ताली नृत्य, जो कहते हैं कि कामर जाति की जो महिला है उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। एक तरह से कहते हैं कि बैठ कर किया जाने वाला नृत्य है वो होता है तेरह ताली नृत्य, जिसमें कहते हैं कि जो महिला है, एक एग्जाम में आपके आरपीएससी द्वारा एग्जाम में पूछा गया था कि कौन से नृत्य में कहते हैं जो महिला है वो अपने जो घर के कार्य है, वो जो घर के कार्य करती है ना, उसको अपने नृत्य के रूप में प्रस्तुत करती है, तो वो था आपके तेरह ताली नृत्य, है ना। यानी इसमें जो महिला घर का काम करती है उस घर के काम को नृत्य के रूप में दिखाती है, वैसा नृत्य होता है आपके तेरह ताली नृत्य होता है। ठीक है। और साथ ही रामदेव जी के द्वारा एक आंदोलन भी चलाया गया था, उस आंदोलन का नाम मिलता है हमें शुद्धि आंदोलन। क्या मिलता है? शुद्धि आंदोलन है वो हमें मिलता है जिन्होंने रामदेव जी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है। रामदेव जी की बात करूँ तो इनका जो मेला लगता है वो मेला लगता है आपकी जो भाद्रपद भाद्र शुक्ल जो द्वितीया है, जिस दिन इनका जन्म होता है, मैंने बताया था भाद्र शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म होता है। तो भाद्र शुक्ल द्वितीया से लगाकर भाद्र शुक्ल एकादशी तक, भाद्र शुक्ल द्वितीया से लगाकर भाद्र शुक्ल एकादशी तक कहते हैं इनका मेला लगता है। और याद रखना कि इनकी जो ये है ना भाद्र शुक्ल द्वितीया, इसको कहते हैं बाबेरी बीज के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। क्या कहते हैं इसे? इसे बाबेरी बीज, इसे कहते हैं आपके बाबेरी बीज। बाबेरी बीज के नाम से भी इस कहते हैं कि इस भाद्र शुक्ल द्वितीया को जाना जाता है। इनके समाधि की बात की जाए, रामदेव ने कहाँ समाधि ली, तो यार कि जो मसूरिया की पहाड़ी राम सरोवर तालाब है,
मसूरिया की पहाड़ी रामसरोवर तालाब में, और वो कहाँ पर है तो रूनीसा में है। और वहाँ पे कहते हैं कि इनके द्वारा कहते हैं समाधि ली गई थी। और यहाँ देखा है कि रूनीसा है ना, वो भी रामदेव जी के द्वारा ही बसाया गया था। रूनीसा की जो स्थापना है वो भी रामदेव जी के द्वारा ही करी गई थी। और वो करी गई थी आपकी जो 1525 विक्रम संवत में। कब की गई थी? 1525 विक्रम संवत के दिन कहते हैं कि रूनीसा की जो स्थापना है वो रामदेव जी के द्वारा करी गई थी। इनका जो मेला है वो में रूनीसा में ही लगता है। रूनीसा है कहाँ? तो यार मान लीजिए पोखरण जैसलमेर है ना, पोखरण जैसलमेर है, वहाँ पे कहते हैं रूनीसा है, जिसका जो मंदिर है, जिसका निर्माण आपके जो 1931 में और जो बीकानेर के शासक थे गंगा सिंह जी, उनके द्वारा कहते हैं कि इनका जो मंदिर का निर्माण है वो करवाया गया था। ठीक है, तो ये बात हुई इनके मंदिर के बारे में। इनके अलावा बहुत सारे जो मंदिर है रामदेव जी के जो प्रसिद्ध मंदिर है और जो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे एक तो मिलता है हमें खुंडियावास में मिलता है, जो आपकी जो है आपके सुरता खेड़ा चित्तौड़ में हमें देखने को मिलता है। एक मंदिर हमें छोटा रामदेवरा में देखने को मिलता है, जिसे जो छोटा रूनीचा मिलता है, वो मिलता है बिराटिया में। क्या मिलता है? बिराटिया में मिलता है। एक आपके जो मसूरिया में भी आपके जो रामदेव का मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है जो जोधपुर में है। इसके अलावा एक छोटा रामदेवरा मंदिर है, वो कहाँ पे है तो यार है ना, वो है गुजरात में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और मंदिर है रामदेव जी मंदिर, अधरशिला मंदिर। कौन सा है? अधरशिला मंदिर इंपॉर्टेंट है, तो उसको याद रखिएगा कि अधरशिला मंदिर जो रामदेव जी का है और जो हमें जोधपुर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि रामदेव जी से उनसे संबंधित बहुत सारी जो शब्दावली है वो भी हमें देखने को मिलती है। जैसे कि एक शब्द देखने को मिलता है हमें पर्चा। क्या मिलता है? पर्चा देखने को मिलता है। और पर्चा का मतलब होता है कि रामदेव जी के द्वारा जो चमत्कारी घटना होती है ना, रामदेव जी करते हैं चमत्कारी घटना, उस घटना को कहते हैं आपके पर्चा कहते हैं। रामदेव जी की जो पगडंडी ध्वजा होती है उसे कहते हैं नेजा। क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। इसके अलावा जो इनकी जो पगलिया कैसे कहते हैं, इसके अलावा जो इनके जो पैरों के निशान होते हैं ना, प्रतीक के रूप में होते हैं, उसे पगलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पगलिया कहते हैं। इनके जो भक्त होते हैं उनके कहते हैं जातु। इनके जो भक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? जातु कहते हैं। इनमें जो रामदेव जी की रात में जागरण होता है उसे कहते हैं जम्मा। क्या कहते हैं? जम्मा कहते हैं। इनके अलावा जो इनके जो रामदेव जी जो भजन है, जो गीत है, जो भजन और गीत है, उनको कहते हैं आपके ब्यावले। क्या कहते हैं? ब्यावले के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से मैंने बताया था कि जो गोगा जी है उनकी जो आराधना में जो गाए जाने वाले गीत होते हैं उसे छावले कहते हैं। क्या कहते हैं? छावली कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से रामदेव जी है, उनकी आराधना में जो गाए गए गीत होते हैं उस गीत को कहते हैं ब्यावले कहते हैं। इनके मंदिर को कहते हैं थान कहते हैं। और ये जो मेघवाल भक्त है, उनके जो मेघवाल भक्त है उसे क्या कहते हैं? रिखिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो सारी बातें हैं वो हमने रामदेव जी के बारे में करी है। आई होप कि जो इतनी बातें हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात करेंगे हम मल्लिनाथ जी के बारे में और जानेंगे मल्लिनाथ जी के बारे में कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहले बात करेंगे इनके जन्म के बारे में। तो इनका जन्म होता है आपके तिलवाड़ा बालोतरा है, वहाँ पे इनका जन्म होता है। वो भी होता है आपके 1358 ईस्वी में। कब होता है? तो 1358 ईस्वी में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम आपके तेड़ा जी, या कई बार हमें इसका नाम सलखा जी भी मिलता है। क्या मिलता है? तेड़ा जी भी है और कई बार हमें नाम मिलता है सलखा जी। ठीक है, अगर इनकी माता की बात करें तो इनका माता का नाम मिलता है हमें जानी दे। क्या मिलता है? जानी दे है वो इनके माता का नाम मिलता है। इनके गुरु का नाम मिलता है हमें उगम सिंह भाटी। क्या मिलता है? उगम सिंह भाटी, जो कि इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इनके गुरु का नाम, मल्लिनाथ के गुरु का नाम उगम सिंह भाटी मिलता है ना। मल्लिनाथ जी के गुरु का नाम उगम सिंह भाटी। ठीक है, अगर इनकी पत्नी की बात किया, इनकी पत्नी का नाम मिलता है हमें रूपा दे। क्या मिलता है? रूपा दे है, जो कि इनके पत्नी का नाम मिलता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो इनकी नॉर्मल उनके बारे में हुई। आगे हम बात करेंगे कि इनके उपनाम से संबंधित इनके बारे में, मल्लिनाथ जी के बारे में, जो कौन कौन से इनके उपनाम हैं जो अक्सर हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप कि जितनी बातें हम कर रहे हैं उतनी बातें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, अगर इनके उपनाम की बात करूँ तो इनके उपनाम मिलता है हमें सिद्ध पुरुष। क्या मिलता है? सिद्ध पुरुष मिलता है। चमत्कारी पुरुष के रूप में, चमत्कारी पुरुष के रूप में भी मिलता है। और सूरवीर के रूप में भी कहते हैं कि जो मल्लिनाथ जी को जाना जाता है। ठीक है, मल्लिनाथ जी है, उनके द्वारा एक पंथ की स्थापना करी थी, कुंडा पंथ। कौन सा पंथ? कुंडा पंथ, जो इससे मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कुंडा पंथ, क्योंकि किस कुंडा पंथ से काफी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि कुंडा पंथ की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी। तो यार रहना है कुंडा पंथ, जिसकी स्थापना करी गई थी मल्लिनाथ जी के द्वारा। और कब करी गई थी? 1399 ईस्वी में कहते हैं कि इसकी जो स्थापना है वो करी गई थी। साथ ही इसके द्वारा इनका जो मंदिर है वो हमें देखने को मिलता है माला जाल बालोतरा में। इनका मंदिर हमें देखने को मिलता है। ठीक है,
अगर इनके मेले की बात करूँ तो इनका मेला बढ़ता है आपके चैत्र कृष्ण एकादशी लगाकर चैत्र शुक्ल एकादशी है, लगभग आपके 15 दिन का आपके इनका जो मेला है, सॉरी लगभग आपके 16 दिन है ना, कितना 16 दिन, लगभग 16 दिन का इसका जो मेला है वो बढ़ता है। ठीक है, और राजस्थान का सबसे बड़ा जो पशु मेला आपके जाना जाता है, राजस्थान का सबसे बड़ा जो पशु मेला है वो आपके मल्लिनाथ जी का ही है। और कहते हैं कि इन्हें कहते हैं जो मल्लिनाथ जी इन्होंने कहते हैं फिरोज शाह तुगलक और निजामुद्दीन ने इन दोनों को कहते हैं हराया था युद्ध में, है ना, तो ये भी बात थोड़ी यहाँ पर याद रखिएगा। अगले आपके जो लोग देता है वो है तलेनाथ जी। कौन है? तलेनाथ जी, जिनका जन्म होता है आपके शेरगढ़ जोधपुर में। कहाँ होता है? तो शेरगढ़ जोधपुर में होता है। इनके पिता का नाम मिलता है हमें वीरम देव। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या मिलता है? तो वीरम देव। जन्म कहाँ होता है? शेरगढ़ में। इनके बारे में बात कर रहे हैं तो तल्लीनाथ जी के बारे में। पहले हमने किसके बारे में बात की थी तो याद रखना, मल्लीनाथ जी के बारे में। ठीक है, इनके बचपन के नाम की बात इम्पोर्टेंट है, याद रखा कि इनके बचपन का नाम मिलता है हमें गांगदेव राठौड़। क्या मिलता है? गांगदेव राठौड़ है इनके बचपन का नाम हमें देखने को मिलता है। और इनके गुरु का नाम मिलता है हमें जालंधर नाथ। क्या मिलता है? जालंधर नाथ है वो इनके गुरु का नाम मिलता है। जो पहले जो क्या थे आपकी प्रकृति प्रेमी थे ना, प्रकृति प्रेमी के रूप में कहते हैं कि जालंधर नाथ जी उनको जाना जाता था। और ये जालंधर नाथ तलेनाथ जी के आपके गुरु थे। ठीक है, और इनका मंदिर की बात की जाए, इनका मंदिर हमें देखने को मिलता है आपकी पंचमुखी जालोर में। कहाँ? पंचमुखी जालोर में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो ये सारी इतनी इंपॉर्टेंट बात है जो तलेनाथ जी के बारे में है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। अगले है आपके झुंझार जी। झुंझार जी के बारे में बात करूँ तो इनका जो जन्म होता है वो इमलोहा होता है। कहाँ पे? इमलोहा में। और ये कहाँ पर है? तो वो है आपके नीमगा थाना में। कहाँ पे? नीमगा थाना में। इन्हें गोरक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। कैसे पूजा जाता है? इन्हें गोरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। अगर इनके मंदिर की बात की जाए तो इनके मंदिर यहाँ पे आपके सेरोडा है, नीमगा थाना है सेरोडा में, वहीं पर कहते हैं कि इनका जो मंदिर है, इनका मेला है वो रामनवमी को लगता है। और साथ ही याद रखिएगा कि इनका जो थान है, यानी कि इनका जो मंदिर है वो खेजड़ी वृक्ष का नीचे होता है। जैसे खेजड़ी वृक्ष, एक मैंने बताया था कि आपके जो गोगा जी है, किसका? गोगा जी, इनका जो मंदिर है वो भी खेजड़ी वृक्ष के नीचे बना होता है। और झुंझार जी है उनके जो मंदिर है वो भी क्या होते हैं? खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही होते हैं। ठीक है, और उसके मंदिर में कहते हैं कि जो 5 पत्थरों की मूर्ति होती है, क्या होती है? 5 पत्थर है की मूर्ति हमें देखने को मिलती है। तो जो सारी बातें हमने झुंझार जी के बारे में करी है। नेक्स्ट स्लाइड में हम और भी जो लोग देता है उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही आई होप कि जितनी बातें हमने इस स्लाइड में हम करी है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, और अगर आई है तो साथ साथ में इसको समझने और अच्छे समझने का प्रयास करिएगा। और अपने जो नोट्स है वो साथ साथ में बनाते रहिएगा ताकि आपको बार बार आपका रिविजन करने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अगले लोग देता है हमारा तो अगले लोग देता हमारे रहने वाले हैं, आपके नाम में अगला है हरिराम जी, है ना। तो अगले लोग देता है हमारे हरिराम जी है, जिनके बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है उन सबके बारे में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इनके जन्म के बारे में। तो इनका जन्म होता है आपके जोरडा नागौर में। कहाँ होता है? याद रखिएगा, इनका जन्म होता है जोरडा नागौर में होता है। इनके पिता का नाम मिलता है हमें राम नारायण। क्या मिलता है? इनके पिता का नाम मिलता है हमें राम नारायण मिलता है। माता का नाम देखने को मिलता है हमें चरणी देवी, है ना। माता का नाम क्या है? तो इनका चरणी देवी है। और इनका जो मेला है वो लगता है चैत्र शुक्ल चतुर्थी को, है ना, चैत्र शुक्ल चतुर्थी को और भाद्र शुक्ल पंचमी को, यानी कि वर्ष में 2 बार इनका जो मेला है हमें देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा कि हरिराम जी है उनका जो मेला है वर्ष में 2 बार देखने को मिलता है। 2 बार कब? तो याद रखना कि चैत्र शुक्ल चतुर्थी और भाद्र शुक्ल पंचमी, यानी 2 टाइम इनका जो मेला है वो देखने को मिलता है। लेकिन इन जो लोग देवता है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी आती है? तो वो आती है ये, कौन सी? सांप के बम्बी वाली। यानी कि हरिराम जी है उनकी जो पूजा है ना वो सांप के बम्बी के रूप में की जाती है। या देखा कि सांप के बम्बी के रूप में पूजा है वो हरिराम जी की जाती है। तो ये सारी बातें हैं वो हरिराम जी के बारे में, और इन्हीं बातों को आपके अक्सर दिमाग फुला के पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट लोग देता है आपके कल्ला जी, वीर कल्ला जी महाराज कहते हैं, जिनका जन्म आपके होता है सामियाना मेड़ता नागौर में होता है। कब होता है? सामियाना मेड़ता नागौर में होता है 1544 ईस्वी में, है ना। कल्ला जी है जिनका जन्म होता है सामियाना मेड़ता नागौर में। और
कब होता है, तो यह रखना कि 1544 ईस्वी में, जिनके पिता का नाम हमें मिलता है आस्करण और माता का नाम मिलता है हमें श्वेतकवर, है ना। पिता का नाम आस्करण, क्या लिखा है, कई बार इनके पिता का नाम आस सिंह भी मिलता है ना, क्या मिलता है, आस सिंह, तो कई बार इनके पिता का नाम आस सिंह भी मिलता है, तो वो भी याद रखिएगा, आस सिंह या आस्करण दोनों भी आ सकता है। और माता का मिलता है हमें श्वेतकवर है वो मिलता है। इनके गुरु का नाम आपके भैरवनाथ जी है, वो इनके गुरु का नाम मिलता है। अब इम्पोर्टेंट ये आता है कि इनके बचपन का नाम, कि इनके बचपन का नाम मिलता है हमें केसरी सिंह, है ना, बचपन का नाम मिलता है हमें केसरी सिंह है, वो इनके बचपन का नाम मिलता है। अगर इनके उपनामों की बात करूँ तो इनके उपनाम भी बहुत सारे हैं, जैसे चार भुजा वाले यानी कि 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में इन्हें पूछते हैं। इनके अलावा योगी कहते हैं, शेष नाग का अवतार के रूप में भी इन्हें पूछते हैं, बाल ब्रह्मचारी, केहर, कलधज, कल्याण आदि नामों से कहते हैं कि जो कल्ला जी जिन्हें 4 हाथों के लोक देवता के रूप में अक्सर आपने पढ़ा होगा क्या, कि 4 हाथों वाले लोग ना, 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में इन्हें पूछते हैं, है ना, तो याद रखिएगा। कहते हैं कि जब इनकी जो मृत्यु है वो चित्तौड़ का जब तीसरा शाखा हुआ था, चित्तौड़ का जब तीसरा शाखा हुआ था, तो उस तीसरे शाखे के टाइम कहते हैं कि ये वीर गति को प्राप्त हुए थे, है ना, तीसरे शाखे में आपके ये शहीद हुए थे। अगर इनके मंदिर की बात करूँ तो इनका मंदिर है वो आपके मिलता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। उस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो भैरव पोल है, उस भैरव पोल पर कहते हैं कि इनका जो मंदिर है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और मंदिर है जो आपके साबलिया डूंगरपुर है, वहाँ पे इनका जो मंदिर है वो देखने को मिलता है। कलाची का जो आपके मेला है वो आश्विन शुक्ल नवमी को, यानी आश्विन शुक्ल नवमी को कहते हैं इनका मेला पड़ता है। और जो मुख्य पीठ है वो रनेला चित्तौड़ में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये जो सारी बातें हैं, इतनी बातें हैं वो कला जी के बारे में है जो इम्पोर्टेंट है और अक्सर इनके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे आपके अगले लोक देवता रहने वाले हैं आपके केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी के बारे में बात करूँ तो इनका जन्म होता है आपकी ददरेवा चूरू में। कहाँ पे, ददरेवा चूरू में इनका जन्म होता है। और इनके जो और चूरू होता है और ये आपके गुगा जी के पुत्र है। क्या है, अब ये गुगा जी के पुत्र हैं। तो ये आपके गुगा जी के पुत्र थे। कहते इनका जो आराध्य वृक्ष है वो होता है खेड़ी। क्या है, खेड़ी, क्योंकि आप जानते हैं गुगा जी के जो मंदिर है, गुगा जी के जो मंदिर है वो कहाँ पे मिलते हैं हमें, तो खेड़ी वृक्ष के नीचे मिलते हैं। इसलिए इनका जो आराध्य वृक्ष कौन सा है, तो खेड़ी है। इनका मेला की बात किया, इनका मेला है वो भाद्र कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है। कब लगता है, भाद्र कृष्ण अष्टमी को कहते हैं इनका जो मेला लगता है, ठीक है। अगर इनकी बात आएगी मंदिर की, तो इनका मंदिर एकदम मिलता है ददरेवा चूरू में देखने को मिलता है ना, ददरेवा राजगढ़ चूरू है, वहाँ पे हमें इनका जो मंदिर है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा एक ब्रह्मसर हनुमानगढ़ है, वहाँ पर भी इनका जो मंदिर है हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट लोग देता है हमारा बीका जी है। बीका जी के बारे में बात करूँ तो इम्पोर्टेंट ये है कि ये जाखड़ समाज के कुल देवता है। क्या है, इन्हें जाखड़ समाज के कुल देवता के रूप में पूजा जाता है ना। तो याद रखिएगा जाखड़ समाज के कुल देवता बीका जी है। अगर इनके पिताजी की बात की जाए तो इनके पिता का नाम महन जी मिलता है और माता का नाम मिलता है सुल्तानी, है ना। पिता का नाम महन जी, माता का नाम मिलता है सुल्तानी मिलता है। और इनका जन्म होता है रिडी गांव डूंगरगढ़ बीकानेर में इनका रहता है कि जन्म आपके होता है। और इन्हें कहते हैं गोरक्षक देवता के रूप में भी पूछते हैं, जिनका मेला है वो आपके हमेशा 14 अक्टूबर को लगता है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। अगले आपके लोग देता है आपकी रूपनाथ जी, जिन्हें हम जरडा जी के नाम से भी जानते हैं। आपको याद होगा कि इन्होंने कहते हैं कि जो पाबू जी है, पाबू जी की मृत्यु का बदला, पाबू जी की मृत्यु का बदला है वो आपके जिंदराव खींची से लेते हैं, है ना। ये है ना कि जो रूपनाथ जी है जरडा जी दोनों एक ही है। इन्हें कहते हैं ये आपके पाबू जी है, पाबू जी के भतीजे हैं रूपनाथ जी। और ये कहते हैं कि पाबू जी की जो मृत्यु, जब जिंदा खिचड़ी से युद्ध होता है उस समय पाबू जी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके मृत्यु का बदला है वो आपके रूपनाथ जी लेते हैं। इनकी बात करें रूपनाथ जी के बारे में तो इनके पिता का नाम बूढ़ो जी मिलता है और माता का नाम केशव कंवर है, वो हमें देखने को मिलता है। इनका मंदिर है वो आपके श्रीगुरुराम में है। कहाँ पे, श्रीगुरुराम जो कि नोखा बीकानेर में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो कोलूमन फरोती है वहाँ पर भी कहते हैं कि इनका जो मंदिर है हमें देखने को मिलता है। और इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि रूपनाथ जी है या फिर जो जरडा जी है, इनको कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पे कहते हैं बालक नाथ जी के रूप में कहते हैं कि इनकी पूजा की जाती है ना। याद रखिएगा कि रूपनाथ जी है जिनकी हिमाचल प्रदेश में बालक नाथ जी के रूप में पूजा होती है। तो ये सारी जो बातें हैं वो आज के हम क्लास में हमने करी है। आई होप कि जितने भी लोग देता आज के क्लास में हमने पढ़े हैं तो आपको अच्छे से याद हुए होगी, आपने टॉपिक को अच्छे से समझा होगा।
और साथ साथ आपने नोट्स भी बनाए होंगे। तो आज की क्लास हम यही रखते हैं और जितनी बातें हमने करी है वो आपको सच्चे समझ में आई होगी। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है उसके बारे में आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। धन्यवाद।